परसेंटेज और रेशियो, इसमें बदलेंगे हम चैप्टर 1 में। 1% बराबर कितना हो जाएगा, रेशियो में बदलेंगे 1/100। जैसे हुआ 1 में 100 से भाग हुआ, 1 में 100 से भाग हुआ। दूसरी बात 1/2% को रेशियो में बदलेंगे 1/200 हुआ। 1/200 कैसे हुआ, 1/2 को में आप भाग दीजिए कितना से, 100 से, कितना से 100 से भाग दीजिए, तो 1 के बट्टे में 1 दे दीजिए, 1/2 हुआ। ये बट्टे में भाग हुआ, इसका मतलब गुना हुआ, 100/1 है, 1/100 हो गया, गुना करके लिख दीजिए, 1 हुआ 1/2, तो 2 गुना यानी 200, तो 1/2% यानी कि 1/2। बात पकड़ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। तो 1/2% यानी 1/200, 1/3% यानी कि 1/300, 1/4% यानी 1/400। रेशियो में 1/5% यानी 1/500, 1/6% यानी 1/600, 1/7% यानी 1/700। हो गया, समझ गए। 1% बराबर 1/100। 1/2% को रेशियो में बदलना है, किस में बदलना है, रेशियो में भाई, रेशियो में बदलना है तो 1/200। 1/3% यानी 1/300, 1/4% यानी 1/400, 1/5% यानी 1/500। चलिए इसको करके मैं दिखाता हूँ। 1/4, तो 1/4 को परसेंट में बदलने के लिए आपको 100 से भागा करना है। 100 से भागा करने का मतलब है, इसको 1 कर दीजिए, 1/4 आप पहले से, ये इसमें भाग है तो इसको चेंज करेंगे भाई, इसको गुना के रूप में बदलेंगे। ये 100/1 है तो 1/100 हो जाएगा, ऊपर में रह गया 1, नीचे में हो गया 400। बात पकड़ में आ गया। तो इस तरह से हो गया 1/4 यानी 1/400, 1/5% यानी 1/500, 1/6% यानी 1/600, 1/7% यानी 1/700। ये परसेंटेज से रेशियो में बदल लेते हैं, परसेंटेज से रेशियो में बदल लेते हैं, जो आगे हम चैप्टर में इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ा लीजिएगा लगभग। ये तो इसको बढ़ाना नहीं दिक्कत होगा, लेकिन स्टार्टिंग में इसको आप लिख लीजिएगा, आगे आपका ये यूज होगा सवालों में। अब फिर क्या करते हैं हम, अब हम रेशियो से, इसमें रेशियो से परसेंटेज में बदलते हैं, रेशियो से परसेंटेज में बदलते हैं। कैसे बदलेंगे वो देखिएगा। मान के चलिए आपका 1% कितना है, 1%, इसको रेशियो में बदलिएगा, सॉरी रेशियो में आपका 1 है तो परसेंटेज में आपका 100 हो जाएगा। रेशियो में आपका 1 है तो परसेंटेज में आपका 100 हो जाएगा, 100%। उसी तरह से 1/2 है, 1/2 है, इसको मैं थोड़ा नजदीक लिख देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा दूर हो रहा है। 1 यानी 100%, 1/2, 1/2 को परसेंटेज में बदलना है, कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ठीक, 1/3 को 1/3 को परसेंटेज में बदलना है। एक रेशियो में यदि 1 है तो परसेंटेज में हो जाएगा 100,
रेशियो में यदि 1/2 है तो परसेंटेज में हो जाएगा 50। रेशियो में यदि 1/3 है तो परसेंटेज में हो जाएगा ये कितना कितना भाई 1/3 है, इसको आप गुना करो 100 से तो हो गया ये 100/3। अब 3 से भाग दे रहे हैं तो कितना बार मिलेगा 33 बार, तो 33 पूर्णांक 1/3%। 33 या 99 और 100। उसी तरह से आपका 1/4 है तो 4 से 100 में भागा हो गया, गुना कर रहे हैं तो सीधा सीधा हो जाएगा 4 यानी 25%, यानी कि कितना 25%। उसी तरह से हो गया 1/6 सॉरी 1/5। 1/5 100 से भागा है 100 में तो ये हो जाएगा 20%। उसी तरह से हो जाएगा 1/6 वो हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 3 तो 50/3 यानी कि हो गया आपका 16 16 3 48 16 3 48 16 3 48 तो 16.2/3%। भाई 16 3 48 2 50 50/3 ठीक। उसी तरह से हो गया 1/7। 1/7 को आपको किसमें बदलना है परसेंटेज में बदलना है 100/7 हो जाएगा। 4 के 84 100/7 7 से भाग दीजिए कितना होगा 14 5 70 4 के 84 4 98 4 98 इधर हो जाएगा 14 14 98 2/7 2/7% कैसे हुआ 14 5 सॉरी 74 14 5 70 4 6 84 4 98 98 2 100 हो गया और 7 तो 100 में 7 से भाग हो गया तो 1/7 यानी हो गया। चलिए तो 100/7 था ठीक। यहाँ तक आप लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा और लिखेंगे, ये जरूरी पड़ता है। फिर से देख लीजिए, एक रेशियो में यदि 1 है तो परसेंटेज में 100। रेशियो में यदि आधा है, कोई भी चीज आधा है, पहले से आधा है, पहले से आधा है, पहले से आधा है, समझिए बात, पहले से ही आधा है तो परसेंटेज में कितना बोलेंगे 50%। गुना करके काट के देख लीजिए। कोई चीज 1/3 है तो परसेंटेज में कितना होगा, इसका हम निकालें, सिर्फ इसका इस रूप में लिख रहे हैं 1/2 परसेंटेज में कितना होगा, किस रूप में लिखेंगे तो 50 हो जाए। एक को कोई चीज 1 है परसेंटेज में कितना होगा तो 100 होगा। कोई चीज आधा है परसेंटेज में कितना होगा तो 50 होगा। कोई चीज 1/3 है परसेंटेज में कितना, उसको लिखेंगे, कितना लिखेंगे परसेंटेज में तो 33.1/3 बदल नहीं रहे, उसका रूप बदल रहे हैं ठीक। उसी तरह से 1/4 है, 1/4 है 25 परसेंटेज में कितना हो गया 25। समझिए, इसको भी समझना, ये 4 है 100 के बराबर, 4 है 100 के बराबर, 4 है 100 के बराबर, उसमें से आपने एक भाग लिया, 4 को बना दीजिए 100 तो उसमें से एक भाग लिया, एक मतलब ये 25 तो 25% हो गया आपका। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, इतना अंदर गहराई में नहीं जा रहे हैं तो बस सीधा सीधा 1/4 गुना कर दीजिए 100 से, समझ में आ रहा है। लेकिन असल ये है कि ये 4 है बराबर उस 100 के, उसमें से लिया गया है 1 तो 1/4 मतलब 25%। 1/5 ये 5 है 100 के बराबर, उसमें से एक भाग ले लिया तो 20% हुआ। आप पकड़ में आ गया, या आप गुना कर दीजिए, काट दीजिए। उसी तरह से 1/6, 1/6 को परसेंटेज में बदलना है तो हो जाएगा कितना 16 सही 2/3%, 16.2/3%। उसी तरह से 1/7 है, 1/7 को हम परसेंटेज में बदलने हैं, ये रेशियो में दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है और ये हो जाएगा 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। कैसे तो 64 98 200 हो गया तो 100/7 हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे लिखना पड़ेगा।
चलिए, तो 1/7 तक लिख चुके हैं हम, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये हो जाएगा रेशियो, और इस तरह से हो जाएगा परसेंटेज। इसको थोड़ा और आगे बढ़ के लिखना पड़ेगा। तो रेशियो में मान के चलिए आपका है 1/8, तो ये परसेंटेज में कितना होगा? 100 का आधा करिए 50/4 यानी कि 25/2 यानी 12.1/2%। आप करके चेक कर लीजिए। 1/8 है यानी कि 100 में भागा है, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 2। तो 25 का आधा करिएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 12 बार में लगेगा। 12 दूनी 24, 1 25, 12 दूनी 24, 1 25, सही है। 1/8 रेशियो में परसेंटेज में हो गया 12.1/2%। उसी तरह से 100/9 है, थोड़ा सा मैं आगे लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 1/8 और ये हो जाएगा 1/9। चलिए आगे 1/9 गुना करिए 100 से। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में भागा है 9 से, 9 से भाग दीजिएगा तो 11 बार में लगेगा, बचेगा 1/9, तो 11 9 99, ये हो जाएगा 11 सही 1/9 25%। उसी तरह से 1/10 हो जाएगा। 1/10 अभी बता चुके हैं, ये 100 में से ये 10 100 के बराबर है, 10 भागों में बनाया उसको, उसमें से एक भाग हमने ले लिया, तो इसका मतलब हुआ ये हो जाएगा 10%। नहीं समझ में आ रहा है, 1/10 को आप 100 से गुना कर दीजिए। गुना कर दिए तो कितना हो गया? गुना करिए तो 10 बार में कट गया, यही बात है। आगे है 1/11। 1/11 1/11 100 में 11 से आप भाग दे दीजिए, ठीक, भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 11 9 99। 11 को भाग दे रहे हैं तो 9 बार में लग रहा है, 11 से भाग दे रहे हैं हम, 1 बच रहा है, 9.1/11। उसी तरह से 1/12 को कर दीजिए, आधा कर दीजिए 50 6, फिर आधा कर दीजिए 25 3, ये हो जाएगा 25 और बटे में हो गया 3, तो 3 8 24, बचा 1 और 3 से भाग दे देते तो 8 या 24 से 25, इस तरह से निकल गया 8.1/3%। उसी तरह से 1/13 का निकाल लीजिए। 1/13 का 100 में भाग दे दीजिए 13 से, 100 में भाग दे दीजिए किससे? 13 से, तो 13 91, बचा 9/13, 7 सही 9/13, ये हो जाएगा 7 सही 9/13%। उसी तरह से 1/14, 1/14 50/7, 1/14 को गुना कर रहे हैं अब 100 से, तो हो जाएगा इधर कितना? आधा करिए 7, इधर कितना हो जाएगा 50, तो 50/7 हो जाएगा। 7 7 49, 7 7 49/7 लिख लीजिए। 7 7 49 50 50/7, 7.1/7%। इस तरह से आगे कर लीजिएगा। लगभग आपको 20 तक कर लेना है, लगभग आपको 20 तक कर लेना है, जो आपको आगे चैप्टरों में काम देगा। लगभग 20 तक इस तरह से आपको कर लेना है। उसको भी इसको भी दोनों को नोट कर, इसको भी और उसको दोनों को नोट कर लेना है, जो आगे हम चैप्टर में लागू करेंगे। चलिए आगे बढ़ते। चलिए हम पहले प्रश्न को लगाते हैं इसी कड़ी में जो आपके सामने है। सवाल को पहले ध्यान से पढ़िएगा। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपया हो तो उसकी मासिक आय कितनी है? समझिएगा फिर से। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपया हो तो उसकी मासिक आय कितनी है?
ये आपसे पूछा है। पहले समझिएगा सवाल क्या कहता है, सवाल कितना क्या कहता है पहले समझिएगा। ये आपकी आय हुई, आय में क्या होगा भाई, जब आपका आय होगा आय में से ही खर्च होगा, और क्या होगा, आय में ही बचत होगी। आय बराबर क्या होता है हमेशा, आय में खर्च प्लस बचत होता है। आपकी जो इनकम है उसी में से होगा खर्च और बचत। चलिए हमको दिया क्या रखा है, तो हमको दिया गया है बचत 12% लिख दिया। जब आपका बचत है 12%, तो खर्च कितना होगा, तो खर्च होगा 88%। खर्च कितना होगा भाई, 100 में से घटेगा ना, 88% होगा ना खर्च। लेकिन खर्च दिया कितना गया है सवाल में, तो खर्च आपको क्या है, कितना रहा है, तो खर्च कह रहा है आपका 19,360 टका। अब देखिए ये तो 88% की वैल्यू है, हमको 1% निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 88 से भाग ले देंगे। हमको 100% की वैल्यू निकालना है, तो 100 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे हम, 100 से गुना कर देंगे। आप भाग दीजिए, ये वैल्यू कट जाएगी, ये वैल्यू कटती है 11 से, 11 से कट जाएगी, तो 11 से कटेगी। चलिए 11 से नहीं, हम कितना से 11 से काटें, 11 से, ये 8 ही से काट रहे हैं, 11 से काटते हैं, 8 से काटा तो कितना हुआ, 8 है कहाँ, 8 से काटा। चलिए आगे बढ़े, इसको काटते हैं, इसको 8 से काटते हैं। 8 दूनी 16, बचा 3, 8 चौका 32, बचा 1 6, 8 दूनी 16, और ये 0 बच गया। अब ये 11 से, ये वैल्यू 11 से कट रही है, क्योंकि सम और विषम का स्थान जोड़ के देख रहे हैं, तो 11 से कट रहा है। तो 11 कहाँ है, 11, इसको काट के देखिए, 11 दूनी 22, बचा कितना 2, 11 दूनी 22, और ये 0, और आपका बच गया 2, तो 2, 1 0, और यहाँ से 2 0 यहाँ उठ के आ जाए। एक बार फिर से देखिए सवाल हमने क्या किया, फिर से देखिए सवाल क्या, यही आपकी आय है, यही आपका उत्तर है, यही आपकी आय है। क्या है आपकी आय, फिर से देखिए सवाल। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। आप सीधे लिख सकते थे, आपको इतना फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे लिख सकते थे 88% बराबर 88% बराबर आप सीधा लिख सकते थे, कितना लिख सकते थे, 19,360, ठीक, और आप बटे में 88 कर देते और गुना 100 से कर देते। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते, इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। लेकिन ये 18% की वैल्यू 19,360 के बराबर है, और 88% निकालना है आपको, तो हो गया 1% ये, और 100 की वैल्यू निकालनी है हमको, पूरे 100% निकालना है, तो 100 से गुना हो गया। ये आपका सवाल बन गया। चलिए तो मान के चलिए आपकी आय आपको पता नहीं है कितनी है, खर्च भी पता नहीं, खर्च पता है, संख्या में पता है, खर्च दिया हुआ था 19,360, बचत। तो सबसे पहले सवाल में जो दिया है उस पर आते हैं। तो एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। हमने क्या बताया, आय हमेशा होता है, आय में ही होता है खर्च और बचत, आय में ही होगा खर्च और बचत। आगे बढ़ते हैं। यदि उसका मासिक खर्च, तो आप क्या बोले हैं, बचत दिया हो, तो बचत हो गया 12%। जब बचत हो गया 12%, बचत करता है, सेव करता है, सेविंग करता है, तो उसका खर्च कितना होगा, तो खर्च होगा 88%। वही तो 18% की वैल्यू दे रखी है, वही तो 18% की वैल्यू दी गई है सवाल में, कि 88% की वैल्यू है, खर्च है। ये कह रहा है, सवाल कह रहा है 88%, लेकिन है कितना, वो 88% में 88, और संख्या में कितना है, तो 19,360 है। अब इसकी वैल्यू हमको एक निकालनी है, एक की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें 19,360 में 88 से भागा हो गया। चूंकि एक की वैल्यू निकल गई, तो इसलिए 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 से गुना हो गया।
तो ये सवाल आ गया 22,000 आपका उत्तर, 22,000 आपका उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं सवाल आपको समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़िएगा अगला सवाल। एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर, एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 46,000 है, सॉरी 4,600 है। इसका अंकित मूल्य कितना है? फिर सुनिएगा, एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 है। इसका अंकित मूल्य कितना है? तो मान के चलिए एमआरपी, अंकित मूल्य जिसको एमआरपी बोलते हैं, ठीक। तो एमआरपी पे कारक क्या है, इसमें जरा ध्यान से देखिएगा। एमआरपी पे कारक कितना है, हमको एमआरपी निकालना है, ठीक। हमको निकालना है एमआरपी, जिसको हम अंकित मूल्य कहते हैं, ठीक। तो कटौती किस में करेगा भाई? कटौती किस में करेगा? वो कटौती किस में करेगा? तो मान के चलिए आपका एमआरपी, ऐसा लिखिए अंकित मूल्य, अंकित मूल्य हमको निकालना है, ठीक। अंकित मूल्य हमको चाहिए। कटौती जो किया गया है, कटौती किया गया है कितना? तो कटौती किया गया है 8%। जब कटौती किया गया है 8%, तो क्या कह रहा है? 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4,600 रह जाएगा। 8% कटौती किया गया, तो बाद में कितना बचा? 92%। फिर से देखिए, अंकित मूल्य कटौती है 8% और बचा कितना? जब कटौती आपका 8% है तो बचा कितना? 92%। और 92% की वैल्यू आपको दे रखी है, 92% के वैल्यू आपको दिया हुआ है, वो है 46। और चूंकि हमको निकालना है 100%, तो पहले 1% के लिए 92 से भागा और गुना 100 कर दिया। काटिए इसको, कट जाएगा ये 46 का 46, 46 दूनी 92, 2 से इसको काट दीजिए, ये 5 बार में कट गया, 1 शून्य यहाँ बचा, 2 1 3 शून्य, यानी 5 पर 1 2 3 शून्य। बात पकड़ में आ गया? तो यही इसका अंकित मूल्य है, यही इसका क्या है? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। अब ज्यादा नहीं सोचिए, फिर से मैं बताता हूँ, एक बार जरा सुनिएगा। एक मेज के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपया है। इसका अंकित मूल्य कितना है? हमको अंकित मूल्य निकालना है, कटौती दी हुई है। जब उसने 8% काट लिया, उसने 8% काट लिया, इसका मूल्य 8% अंकित मूल्य, आगे हम बताएंगे, वो एमआरपी होता है, उसमें से काटा जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ जो सवाल पूछ रहा है उस पे आ रहे हैं, अंकित मूल्य आपको निकालना है। कटौती उन्होंने 8% किया, तो जब 8% काट लिया तो 92% उसकी वैल्यू हुई, और 92% की वैल्यू दे रखी है, वो है 4,600 टका। तो हमको 1% का निकालना पड़ेगा, तो वो 4600 में 92 से भागा हो गया। चूंकि हमको 100% का निकालना है तो 100 से गुना कर दिए, 100 से गुना कर दिए, और इस तरह से निकल गया 5000। या आप सीधे लिख सकते थे 92% बराबर
92% बराबर कितना, 92% बराबर 4600, इसीलिए 1% बराबर 4600, अब बटा हो जाता 92, इसीलिए 100% बराबर 100% निकालते तो क्या करते, 100 से गुना कर देते, 100 से गुना कर देते, बात पकड़ में आ गई, 100 से गुना कर देते। ये फॉर्मूला है, ये इसका ट्रिक है, इतना करने की जरूरत नहीं थी, आपको सिर्फ लिखना था 92%, वो भी आप समझ रहे हैं तो सीधा लिखते 4600, 4600 बटा 92 गुना 100, हो गया सवाल। इस तरह से कैलकुलेशन कर लेना था, ठीक है। चलिए तो चलिए तो इस परसेंटेज के इस वीडियो में मैं सिर्फ 2 सवाल को कवर कर पाया हूँ, और आगे इसका जो पार्ट 2 बनेगा उसमें अगले सवाल को मैं लगाऊंगा। यदि आपको यह सवाल समझ में आ रहा हो तो आप ज़रूर अगले वीडियो को देखिएगा।